अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की हुई है। पिछली वीडियो में हमने उसके पहले दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम उससे अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने सबसेट की थ्योरी को डिस्कस किया था। तो अब हमें ये जो सेट दिया गया है इसके हमने दो सबसेट लिखने हैं। तो सबसेट लिखने का ये तरीका है कि आपको जो सेट दिया गया है आपने उसके जितने सबसेट लिखने हैं, आप उस सेट में से कोई से दो एलिमेंट को आप अलग-अलग सेट की शक्ल में लिखें तो वो उसके सबसेट बन जाएंगे। ये इसका यानी कि एक इजी वे है सबसेट लिखने का। हमें ये सेट दिया गया है, पहला पार्ट है कि ABC। इस सेट के अंदर तीन सबसेट जो तीन एलिमेंट आ रहे हैं। अब हमने इन सेट के सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं जो उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया। तो आप इस क्वेश्चन में से, इस सेट में से अपनी मर्ज़ी से कोई से दो एलिमेंट उठा लें तो वो उसके सबसेट बन जाएंगे। मैं अपनी मर्ज़ी से एक एलिमेंट ये ए ले लेता हूँ, दूसरा ये मैं बी उठा लेता हूँ, तो ये दोनों इसके सबसेट बन जाएंगे। यानी कि ये जो दो एलिमेंट हमने उठाए हैं ये सेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो ए भी सबसेट है सेट ABC का, और बी भी हमारे पास सबसेट बन गया सेट ABC का। इस तरह सेकंड पार्ट है 0 1। तो हमने इसके दो सबसेट लिखने हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से, इसके अंदर दो एलिमेंट हैं तो हम ये दो एलिमेंट उठा लेते हैं, एक 0 और एक 1, और इनको हमने अलग-अलग सेट की शक्ल में लिखना है। अगर हम इनको इकट्ठा 0 1 की शक्ल में लिखेंगे तो वो तो फिर एक कंप्लीट सेट बनता है, लेकिन हमने दो इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो आप दो एलिमेंट को एक सेट की शक्ल में लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 0 1 और 2 होता तो हम 0 1 को इकट्ठा लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ दो एलिमेंट हैं तो इसलिए हम 0 और 1 को अलग-अलग लिखेंगे। तो ये इसको दो सबसेट बन गए। थर्ड पार्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, यानी कि n हमारे पास डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, और हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ये वो सेट है जो 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसके हमने कोई से दो सबसेट लिखने हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई से दो नंबर उठा लें। एक मैं उठा लेता हूँ 1, और एक मैं अपनी मर्ज़ी से 5 उठा लेता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई और उठा लें। तो ये इसके दो सबसेट बन गए, यानी कि दोनों नंबर जो हैं इस n के अंदर कंटेन कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। चौथा पार्ट है जी डिनोट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, और सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर हमारे पास 0 +-1 +-2 अप टू सोन, यानी कि हमारे पास एक परफेक्ट नंबर आते हैं, इसके अंदर डेसिमल नहीं होते, और ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी। तो इसके भी आपने दो सबसेट लिखने हैं, तो आप इसमें से अपनी मर्ज़ी से कोई से दो नंबर उठा लें। तो एक मैं ले लेता हूँ 1 और दूसरा मैं उठा लेता हूँ -2। तो हमने दो लिखने हैं तो हमारे पास ये दो इसके सबसेट आ गए। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी नंबर उठा सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। पाँचवा पार्ट है क्यू जो है ये हमारे पास डिनोट करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर को, और सेट ऑफ रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें। हमारे पास ये वो रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम आम ज़बान में कहते हैं कि बटे की शक्ल में लिख सकें। तो कोई से आप दो नंबर उठा लें जो बटे की शक्ल में P/Q की फॉर्म में हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की शक्ल में हो। तो मैं अपनी मर्ज़ी से 2/3 एक ले लेता हूँ, दूसरा 7 और 8 मैं पिक कर लेता हूँ। तो ये इसके दो जो हैं रैशनल नंबर आ गए जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर के सबसेट बन रहे हैं। छठा पार्ट है और जो है ये डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर को, और सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर तमाम नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों, चाहे वो नेगेटिव हों, चाहे वो रैशनल हों, चाहे वो इरेशनल हों। इसके अंदर हमारे पास जो है स्क्वायर रूट, अंडर रूट, वो वाले नंबर भी आ जाते हैं। तो हमने अपनी मर्ज़ी से कोई से दो लिखने हैं, तो मैंने एक ये डेसिमल पॉइंट वाले उठा लिया यानी कि 0.5, और दूसरा हमने लेना है लिखना है तो वो हमारे पास √7 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों नंबर जो हैं वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आपको जो सेट दिया गया आप उसमें से अपनी मर्ज़ी से कोई से दो एलिमेंट उठा लें तो वो उसके सबसेट बन जाएंगे। अगर वो 3 कहता है तो आप उसमें से 3 एलिमेंट को लेंगे तो वो उसके 3 सबसेट प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। सिंपल से क्वेश्चन है। सातवां पार्ट है कि एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग करता है सेट ऑफ रेशनल नंबर से, क्यू जो है वो डिनोट कर रहा है रेशनल नंबर से, एंड एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से 2 तक है। अब आप अगर देखें तो एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि इसके नीचे वो लाइन ही लगी हुई ग्रेटर दैन और इक्वल टू, तो इसका मतलब है एक्स 0 की इक्वल नहीं है, यानी कि 0 से बड़ा है एक्स, उसके अंदर 0 नहीं आ रहा, और लेस देन और इक्वल टू 2 है, 2 उसके अंदर शामिल है, यानी कि वो 2 भी हो सकता है और 2 से लेस भी हो सकता है। तो हमने दो इसके सबसेट लिखने हैं, तो x ग्रेटर दैन 0 है और लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो हम अपनी आसानी के लिए 1 और 2 जो है ये पिक कर लेते हैं, यानी कि ये इसके दो सबसेट बन गए। अब चौथा क्वेश्चन है कि इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट।
हमने बात की है ना कि पीछे सेट की कि हमारे पास ये सेट है तो हमने इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई एलिमेंट उठा लिया तो वो उसका सबसेट बन गया। अब वो पूछता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सेट भी है कि जिसका कोई भी सबसेट ना हो, प्रॉपर सबसेट ना हो, यानी कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसका हम कोई भी प्रॉपर सबसेट ना लिख सकें। इफ़ सो नेम दैट सेट, अगर ऐसा कोई सेट है तो उसका नाम बताएं कि वो कौन सा सेट है। अब देखें, हमने एम्प्टी सेट की बात की थी। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम उसके सबसेट कैसे लिखेंगे। सबसेट तो हम उसके एलिमेंट में से लेते हैं, नहीं कि नहीं वो एलिमेंट उस सेट के अंदर कंटेन करता है। तो एम्प्टी सेट जिसके अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसका हम सबसेट कैसे लिख सकेंगे। तो इसका आंसर यही होगा कि आप लिखेंगे कि येस देयर इज़ वन सेट विच इज़ नो प्रॉपर सबसेट, दिस सेट इज़ एम्प्टी सेट। तो यही इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट हमारे पास वो सेट है जिसका हमारे पास कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड दिस ए बी। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो हमारे पास ए बी है हमारे पास सेट की शक्ल में लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है। और अगर आप इसको देखें तो ये भी हमारे पास सेट की शक्ल में है, लेकिन इसके इर्द गिर्द हमारे पास दो कर्ली ब्रैकेट्स आ रही हैं। तो इसके दरमियान डिफरेंस क्या है कि हमारे पास ये जो एलिमेंट, ये जो सेट है ए बी, यानी कि सिर्फ सिंगल करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है। लेकिन जो हमारे पास ये वाला एलिमेंट मौजूद है करली डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना ए बी, तो ये हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, इसको हम डबल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके इर्द गिर्द भी हमारे पास करली ब्रैकेट है, यानी कि ये सेट की जो है, ये सेट के अंदर सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट है, इसको हम डबल कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जो ए बी है इसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट आ रहे हैं। तो यही इसका डिफरेंस है कि जो पहला सेट है ए बी उसके अंदर दो एलिमेंट ए और बी आ रहे हैं, और जो दूसरा सेट है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ए बी आ रहा है। छठा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जब हमने पावर सेट की थ्योरी को डिस्कस किया था तो उस वक्त हमने पावर सेट की तादाद को मालूम करने के लिए एक फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला हमारे पास था 2⁻n। यहाँ पर जो n है वो डिनोट करता है या रिप्रेजेंट करता है सेट के एलिमेंट्स की तादाद को। तो पावर सेट किसी सेट, हमने इन क्वेश्चन में ये बताना है कि हमें जो ये जो नीचे सेट दिए गए हैं इनके कितने हम पावर सेट लिख सकते हैं। तो उसका पावर सेट मालूम करने का हमारे पास ये फार्मूला है 2⁻n, यानी कि जितने n एलिमेंट की तादाद होगी, जो सेट के एलिमेंट की तादाद होगी वो हम 2 की पावर में लिखेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास पावर सेट आएगा। फॉर द नंबर ऑफ पावर सेट वी यूज़ द फार्मूला 2⁻n। अब देखिए हमारे पास पहला जो है एम्प्टी सेट है, यानी कि इसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, यानी कि हमारे पास जो n है वो ज़ीरो है क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो n हमारे पास ज़ीरो हो गया। अब हमने पावर सेट फाइंड करना है तो 2⁻n, n की जगह पर हम जब ज़ीरो पुट करेंगे तो 2⁻0, किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल रहता है। तो इस एम्प्टी सेट का हमारे पास एक पावर सेट आ सकता है, ठीक है। चलो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आता है। हमने बात की थी पावर सेट की कि अगर हम किसी सेट के तमाम सब सेट लिखते हैं और उन सब सेट को मज़ीद एक सेट की शक्ल देते हैं तो वो उसका पावर सेट बन जाएगा। अब हमारे पास ये एम्प्टी सेट है, इसका सब सेट क्या आएगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट बजाते खुद 5 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने इसका पावर सेट बनाना है तो सब सेट का अगर हम सेट बना दें तो वो पावर सेट बन जाता है। अभी हमारे पास एक सब सेट है एम्प्टी सेट का, अगर हम इसको सेट बना दें तो इसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये उसका पावर सेट, यानी कि अगर एम्प्टी सेट का जो पावर सेट होता है वो हमारे पास 1 होता है। सेकंड पार्ट है 0 1। अब हमने इसके पावर सेट की तादाद मालूम करनी है। तो अब देखें इस सेट के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट आ रहे हैं 0 और 1, यानी कि n हमारे पास 2 है, तो 2 की पावर 2 हमारे पास 4 हो जाएगी, यानी कि 2 को हम 2 से 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 क्रॉस 2 हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। तो नंबर ऑफ पावर सेट हमारे पास 4 बनेंगे। ये अगले क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ पावर सेट जो है वो बनाने भी हैं, तो उस क्वेश्चन में आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब थर्ड पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने इसके पावर सेट की तादाद बतानी है। तो आप देखें इसके अंदर 7 एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि n की तादाद जो है वो 7 है। तो 2⁻n इज इक्वल टू 2⁻7। 2⁻7 का मतलब है कि जो 2 है वो 2 से 7 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 अप टू सोन, यानी कि ये 7 टाइम इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 128 के इक्वल आता है।
या आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, या वैसे आपको अगर इसका टेबल आता है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यानी कि n की तादाद 7 है तो 2⁻7 हमारे पास 128 आ गया। इस तरह चौथा पार्ट है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास इसमें n की जो तादाद है वो 8 है, यानी कि इसके अंदर 8 एलिमेंट आ रहे हैं। इसको अगर आप काउंट करें, ये 7 और ये एक 0 इसमें है, तो 2⁻n यानी कि n हमारे पास 8 है, 2⁻8 इज इक्वल टू 256 आ जाएगा। अब पाँचवा पार्ट है a और bc। अब ये जो बी सी है इसको हमने एक एलिमेंट कंसिडर करना है, ये दो एलिमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक एलिमेंट है ए और बी सी, यानी कि एक सेट है, एक एलिमेंट है। और इसके अंदर हमारे सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, दो एलिमेंट आ रहे हैं, ए और बी सी, यानी कि एन की तादाद जो है वो 2 है। 2⁻n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस तरह ये छठा पार्ट है ए बी सी डी ई। अब इसके अंदर हमारे पास तीन एलिमेंट आ रहे हैं, एक एलिमेंट ये ए बी, दूसरा ये बी सी और तीसरा डी ई। तो एन की तादाद हमारे पास 3 है, तो 2⁻3 इज इक्वल टू 8 आ गई। ये हमारे पास पावर सेट की तादाद आ गई। अब सातवां क्वेश्चन है कि हम राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने इस क्वेश्चन में हमने पावर सेट लिखना है। मैं दोबारा पावर सेट को डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास जो पावर सेट होता है, हमें कोई भी सेट दिया गया है, उस सेट के अगर हम तमाम सब सेट लिखते हैं, जितने भी उसके सब सेट बन सकें, उन सब सेट को अगर हम मज़ीद एक सेट की शक्ल में लिख दें तो वो हमारे पास पावर सेट होगा। अब 9 11 है, इसके हमने सब सेट लिखने हैं, तमाम सब सेट लिखने हैं जितने इसके बनते हैं। सब सेट लिखने का ये तरीका है कि कोई भी सेट है उसके अंदर एम्प्टी सेट, यानी कि जो खाली सेट होता है वो लाजमी तौर पर आता है उसके सब सेट में। तो सबसे पहले आप उस एम्प्टी सेट यानी कि 5 को लिखें, उसके बाद जो उसका पहला एलिमेंट है आप वो लिखें, उसके बाद सेकंड एलिमेंट, और उसके बाद उस सेट को, जो आपको सेट दिया गया है वो आप लिखें लास्ट पे। क्योंकि हमने पीछे बात की थी कि कोई भी सेट होता है वो अपने ही सेट का सब सेट होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 5 लिखा इसके सब सेट में, उसके बाद ये एलिमेंट 9 हमने लिखा, यानी कि सेट की फॉर्म में 9 लिखा, उसके बाद 11, और उसके बाद हमने 9 11 बना लिखा। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि इसके हमने कितने जो है सब सेट लिखने हैं, तो आप वही फार्मूला लगाएं, क्योंकि हमने पावर सेट बनाने हैं 2⁻n। आपके पास कितने, दो एलिमेंट हैं, तो आप इस n की जगह पर 2 पुट करें तो 2⁻2, यानी कि आपने इसके 4 सब सेट बनाने हैं। तो 4 सब सेट आपके पास आ गए हैं। अब इन सब सेट को आप एक मज़ीद सेट की शक्ल दे दें। ये हमारे पास 5 है, ये 9 11 और 9 11, इनको आप एक सेट की शक्ल में इनके इर्द गिर्द करली ब्रैकेट्स लगा दें, इनके शुरू में भी और आखिर में भी, तो ये हमारे पास पावर सेट बन जाएगा। और यही तरीका है पावर सेट बनाने का कि आप एक सेट के जो पॉसिबल जितने भी सबसेट बनते हैं तमाम सबसेट लिखें, उन सबसेट को मज़ीद एक सेट की शक्ल में लिखें, तो हमारे पास पावर सेट आ गया। अब आप देखें इसके पावर सेट की तादाद कितनी बन रही है, ये 1 2 3 4, तो इसके 4 पावर सेट बन रहे हैं। सेकंड पार्ट है प्लस माइनस ज़रब तकसीम। इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट आ रहे हैं। 4 एलिमेंट का मतलब है 2⁻4, यानी कि 2⁻4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनता है 16। तो आपने इसके 16 सबसेट्स लिखने हैं, 16 सबसेट आपने पूरे करने हैं। उसका क्या तरीका है कि सबसे पहले आप 5 लिखें, यानी कि एम्प्टी सेट लिखें। कोई भी सेट है उसके सबसेट में एम्प्टी सेट लाजमी होता है। उसके बाद आप पहला एलिमेंट लिखें प्लस का, उसके बाद आप अगला एलिमेंट माइनस लिखें, उसके बाद थर्ड एलिमेंट आप एक्स लिखें, और यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और लास्ट में आप डिवीजन लिखें। यानी कि सबसे पहले हमने एलिमेंट को जो है वो सिंगल लिख लिया, सिंगलटन सेट बना लिया। उसके बाद आप इनका पेयर बना लें, यानी कि 2 2 का पेयर बना लें। सबसे पहले आप लिखें प्लस माइनस, अब माइनस ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप लिखें प्लस मल्टीप्लिकेशन, प्लस क्रॉस, ठीक है। अब ये क्रॉस भी हो गया, उस ख़त्म हो गया। उसके बाद प्लस डिवीजन, यानी कि हमने 2 2 का पेयर बना रहे हैं, हम हर एक एलिमेंट पे 2 2 का पेयर बना रहे हैं। अब प्लस डिवीजन हो गई। अब प्लस का जो पेयर है ये ख़त्म हो गया। उसके बाद आप माइनस को ले लें और इसका भी पेयर बनाएं अगले 2 एलिमेंट के साथ। अब हम माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास पहले आ चुका है। तो सेट के अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं जो रिपीट ना हो रही हों। तो अब माइनस क्रॉस होगा, ठीक है, यानी कि माइनस और एक्स का हमने पेयर बना लिया। उसके बाद माइनस डिवीजन, माइनस तकसीम, ये पेयर बन गया। अब माइनस की जो है पेयर जो था वो ख़त्म हो गया। अब हम बनाएंगे इस एक्स और इस डिवीजन का पेयर, तो ये हमारे पास क्रॉस और डिवीजन का पेयर बन गया। अब 2 2 के पेयर ख़त्म हो गए हैं। अब आप 3 3 के पेयर बनाएं, इन एलिमेंट्स के 3 3 के पेयर बनाएं। तो प्लस माइनस ज़रब, ठीक है, प्लस माइनस क्रॉस, ये हमारे पास 3 पेयर हो गए। उसके बाद
प्लस माइनस तकसीम, यानी कि एक्स के साथ इसका पेयर बन गया। अब हम एक्स को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस तकसीम आ गया, ये हमारे पास प्लस माइनस तकसीम आ गया। उसके बाद अब हम माइनस को ख़त्म करेंगे, प्लस क्रॉस और ये डिवीजन, ये हमारे पास एक पेयर बन गया। अब प्लस का जो है ये ख़त्म हो गया, इसके साथ पेयर बन गया। अब हम माइनस को पिक करेंगे, माइनस क्रॉस और डिवीजन, ये इसका एक पेयर बन गया। और उसके बाद ये हम पूरा सेट लास्ट में लिख देंगे, प्लस माइनस क्रॉस और डिवीजन। तो अगर आप इनको काउंट करें तो हमारे पास पूरे 16 बनते हैं इनके सब सेट्स। अब इनको पावर सेट बनाना है तो इसके इर्द गिर्द आप करली ब्रैकेट्स लगा दें, यानी कि इनको मज़ीद एक सेट की शक्ल में लिख दें इस तरीके से। तो ये हमारे पास पावर सेट बन गया। और यही तरीका है पावर सेट को बनाने का, यानी कि एक सेट के आप तमाम सबसेट लिखें और उन सबसेट को मज़ीद एक सेट की शक्ल में लिखें तो हमारे पास सबसेट बन जाएंगे। अब सेकंड पार्ट है कि एम्प्टी सेट फाई, इसके अंदर फाई मौजूद है, लेकिन अभी हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आ रहा हो, वो खाली हो। लेकिन अगर हम इस सेट को देखें तो इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है फाई। फाई अगर खुद खाली सेट है लेकिन ये एक सेट के अंदर आ रहा है, यानी कि एज एक सेट का एलिमेंट के तौर पर आ रहा है। तो इसका एक ही एलिमेंट हमारे पास, इसका हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है, ये हमारे पास खाली सेट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर फाई आ रहा है तो इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो इसके हमारे पास कितने सबसेट बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर n, ये हमारे पास फार्मूला पावर सेट का। 2 रेज़ टू पावर n हमारे पास, n हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। इसके सबसेट कैसे बनाने हैं, सबसे पहले आप वही करेंगे कि एम्प्टी सेट लिखेंगे, यानी कि 5, और उसके बाद जो आपको सेट दिया गया है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो आप इस सेट को लिख लेंगे। तो अब इसको पावर सेट बनाना है तो उसके इर्द गिर्द आप करली ब्रैकेट्स लगा दें, हमारे पास पावर सेट आ गया। चौथा और लास्ट पार्ट है कि ABC। अब हमने इसको सबसेट बनाने हैं तो इसके अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हैं, एक A और एक BC। तो इसके हमारे पास 4 पॉसिबल सबसेट बनेंगे, यानी कि 2 रेज़ टू पावर n। इसका क्या तरीका है कि सबसे पहले आप एम्प्टी सेट 5 को लिखें, उसके बाद ये पहला एलिमेंट A, उसके बाद दूसरा एलिमेंट BC। ठीक है, ये हमारे पास 3 बन गए और लास्ट में आप वो पूरा सेट लिख दें तो ये हमारे पास 4 सबसेट पूरे हो गए। अब हमने इसको पावर सेट बनाना है तो इसको आप सेट की शक्ल में लिख दें, यानी कि इनके शुरू में और आखिर में एक करली ब्रैकेट लगा दें तो वो हमारे पास इसका पावर सेट बन गया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, सिंपल से क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इससे अगला टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।